नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, दधिकर्मा यानी कि जो दधिकर्म भोग होता है जो कि विसर्जन के पहले देना होता है, इसके बारे में वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में बता दिया है, पर यहाँ पर जो है इसके बारे में थोड़ा और क्लियर कंसेप्ट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बारे में जो है मुझे कुछ एक क्लियर बताने के बारे में आप में से कई लोगों ने कहा है। तो देखिए, दधिकर्म यानी कि दधिकर्मा जो भोग होता है उसमें मूल रूप से जो विषय होता है वो होता है दही। दही उसमें रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसे दूध से नहीं किया जा सकता, ये दही का ही उपयोग इसमें करना होगा। इसमें मूल रूप से जो रहता है उसमें चिवड़ा रहता है, उसके साथ मिष्टी दोई, दो प्रकार के बताशे दिए जाते हैं या फिर एक प्रकार के बताशे भी हो सकता है, और कुछ घड़ों में जो है नारियल लड्डू इसके साथ दिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर ही जो है दधिकर्मा भोग बनता है। वैसे हमारे यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा है कि जो दधिकर्मा भोग दिया जाता है वो एक थाली लिया जाता है जो कि पत्थर का होता है। उस थाली में चिवड़े को 2 बार धो लिया जाता है और उसके बाद उस चिवड़े के ऊपर जो है दही दिया जाता है, उसके ऊपर बताशे दिए जाते हैं और नाड़ू दिए जाते हैं। कई समय जो है थोड़ा सा शहद भी इसमें मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है उसे एक साथ करके माँ सरस्वती के सामने मूल रूप से मैंने हमारे यहाँ पर जो देखा है, लक्ष्मी पूजा और ऐसे लक्ष्मी पूजा या फिर दूसरे पूजा में उतना दधिकर्म का चलन नहीं है। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा, इन दो पूजा में ही जो है ज़्यादातर दधिकर्म का चलन है। जगद्धात्री पूजा और काली पूजा में भी कई घरों में किए जाते हैं, पर मूल रूप से मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर जो है दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा में इसके चलन है। तो इस प्रकार से जो है एक थाली में चिवड़े को जो है धोकर उसके ऊपर दही और बताशे और उसके साथ साथ नारियल लड्डू दिए जाते हैं। कभी भी जो थाली आप दे रहे हैं वो पीतल का या तांबे का इस प्रकार का थाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि दही जो होता है वो खट्टाई होता है, और अगर आप जो है उसमें चढ़ाते हैं और जब आप मिला रहे हैं एक साथ जो है उसे मिला रहे हैं, जब जो है मतलब चढ़ाने के बाद जब उस प्रसाद को जो है हमारे यहाँ पर माखना कहा जाता है, मतलब वो सारी चीज़ें जो एकत्रित किए जाते हैं ना, तो उसे माखना कहा जाता है। तो मतलब मिलाने को जो है, तो जब आप मिलाएंगे तो वो जो हो सकता है दही के साथ जो है पीतल के बर्तन जो है उसके एक विक्रिया हो सकता है और वो चीज़ खराब हो सकता है। तो इसलिए आपके पास अगर पत्थर की थाली है तो उसका उपयोग करिए, या फिर जो है आपके पास अगर अच्छे वाले जो पूजा की स्टील के थाली है या फिर गमले हैं उसमें भी आप जो है इसका उपयोग कर सकते। पर पीतल का आपको कभी भी, पीतल कांसा, तांबा, इन सारी चीज़ों का कभी भी जो है आपको इस क्रिया में यानी कि इस भोग क्रिया में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दधिकर्मा भोग मूल रूप से यही होता है। विसर्जन के दिन जो है विसर्जन की जो आरती होती है उसके पहले जो भोग, एक्चुअली से शीतल भोग भी कहा जाता है, ठंडा भोग या शीतल भोग कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये विश्वास किए जाते हैं कि माँ को जो है अपने घर जो है मतलब स्वस्थान यानी कि माँ के निवास स्थान में हम भेज रहे उन्हें। वैसे तो हम जो है सूक्ष्म रूप से वो हमारे हृदय में हमेशा जो है वो विराजते हैं, पर हम प्रतिमा में उनके पूजा करते हैं, कर रहे हैं, तो इसलिए नियम के अनुसार जो है उन्हें उनके निवास के लिए रवाना करना है। तो जैसे हम हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं या फिर जो है बेटियां जब जो है घर पे आती है, तो उन्हें जिस तरीके से जाने से मतलब वो जिस दिन अपनी ससुराल में लौट जाती है यानी कि अपने घर में जाती हैं, तो उस दिन जैसे कि शीतल खाना जो है उन्हें दिया जाता है। बहुत भारी भरकम का खाना उन्हें नहीं दिया जाता, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें खाकर जो है निकलना होता है, और पथ में एक परिश्रम होता है, जो कि मतलब रास्ते में चलने में एक परिश्रम होता है। तो बहुत भारी भरकम खाना खाने से कई समय हाजमे में या फिर जो है कई प्रकार की समस्या हो जाती है। तो ये इस प्रकार की ये एक मानवीय धारणा है और मानवीय मान्यता है ये एक। तो भगवान के साथ भी क्योंकि हमने जो है एक इस प्रकार का ही रिश्ता हम लोग जोड़ते हैं, तो इसलिए जो है इसी भावना के साथ जो है उन्हें भी जब हम रवाना करते हैं, जब हम विसर्जन क्रिया यानी कि जल निमग्न करने के लिए माँ को या फिर किसी भी मूर्ति को जो है हम लेकर जाते हैं, तो उसके पहले इस प्रकार का भोग जो है ठंडा भोग वो दिया जाता है। तो दधिकर्मा में यही विषय जो है मूल है। इसमें एक विषय जो है
यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि दही को लेकर आप में से कई जगह पर जो है मिष्टी दोई वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि दधिकर्मा में मूल रूप से जो दोई इस्तेमाल होता है, मतलब दही जो इस्तेमाल होता है वो मिष्टी दोई ही होता है। तो मिष्टी दोई हर जगह पर नहीं मिलेगा। वैसे दिल्ली साइड या फिर कई जगह पर मिल भी जाता है आजकल, पर ज़्यादातर नहीं भी मिल सकता है। तो उसमें आपके वहाँ पर जो भी नॉर्मल दही मिलता है उसमें ही आप थोड़ा चीनी डालकर जो है उस दही को, या फिर उसमें सफ़ेद जो बताशे होते हैं उस बताशे को मिलाकर जो है, मतलब दही में जो है वो सफ़ेद वाले बताशे थोड़े समय के लिए आप रख दीजिए, बताशे अपने आप गल जाएंगे, दही मीठा हो जाएगा। उस प्रकार से भी जो है ना आप मिष्टी दोई अपने घर पे तैयार कर सकते हैं और उसे भगवान के भोग में इस तरीके से चढ़ा सकते। तो दही कर्मा यानी कि दधी कर्मा और दही करम्ब जो भोग होगा वो इसी प्रकार से होगा। बताशे का इसमें विशेष उपयोग होता है। चीनी का भी उपयोग किया जा सकता है। कई लोगों का ये मान्यता होता है कि चीनी एक समय में जिस तरीके से उत्पादन किए जाते थे, मतलब चीनी जो है उसे बनाए जाते थे, तो उसकी प्रक्रिया कुछ और प्रकार के होते थे। पर अभी जिस प्रकार से रिफाइन किए जाते हैं वो एक आधुनिक तरीके से होता है। पर क्योंकि हमारे ट्रेडिशनली हम लोग चीनी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस वजह से आज भी वो मान्यता रह गया है। तो आपको अगर चीनी इस्तेमाल करना पड़े कभी, तो हिचकिचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो चीनी भी अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सफ़ेद वाले बताशे भी आप दही के साथ इस्तेमाल करके दही करम्ब का भोग लगा सकते। यहाँ पर मूल रूप में जो है वो चिवड़ा ही मूल होता है। तो चिवड़े को जो है आप विशेषकर अच्छे वाले चिवड़े आप लीजिएगा। देखिएगा एक पतला वाला चिवड़ा मिलता है, इसमें आपको वही वाला चिवड़ा लेना है। जो कि पोहा बनाने वाले जो चिवड़ा होता है वो इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। आपको हमेशा जो है जो नरम वाले यानी कि हल्के वाले जो एक चिवड़ा होता है, आपको वही वाले चिवड़ा जो है इस्तेमाल करना चाहिए दधी करम्ब के लिए। तो इस प्रकार से जो है आप सरस्वती पूजा के ये जो विसर्जन की जो दिन है उस दिन जो है आप दधी करम्ब का आप भोग जो है वो चिवड़े के साथ, दही के साथ, बताशे के साथ और चाहे तो नारियल नाड़ू के साथ आप चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाने के बाद सभी को जो है आप वो एक साथ मिलाकर जो है बहुत अच्छे तरीके से वो भोग आप सभी को दें। ये अलग अलग नहीं दिया जाता। दधी करम्ब का भोग जो होता है जब आप दे रहे हैं तो एक साथ जो है उन सारी चीज़ों को मिलाकर जो है वो सभी में बांटा जाता है। तो यही होता है दधी करम्ब भोग की आप विशेषता बोल लीजिए या फिर खासियत बोल लीजिए। दधी कर्मा के भोग चढ़ाकर भी आरती एक बार अवश्य करना होता है। तो दोस्तों दधी कर्मा और दधी करम्ब भोग के विषय में मुझे लगता है आप लोगों को जो जानकारी चाहिए था वो इस संक्षिप्त वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस बारे में और कोई सवाल आप लोगों के मन में है तो आप लोग वो मुझे कमेंट्स के जरिए कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।